का जिक्र और नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन रात में जब सोता हूँ तो बुरा ख्वाब देखता हूँ, जबकि सोचा भी नहीं। इसलिए बुरा ख्वाब खत्म करने की कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब बताई है तो बतलाइए। मेरे भाई आप जो है दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो आप पढ़ें। शाम की दुआ, सोने की दुआ, या कुरान की सूरह मुल्क है, सूरह जिन्न है, आप ये तिलावत करके सोएं। कम से कम आयतुल कुर्सी पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ के अपने हाथों में फूंक के आप पूरे जिस्म के ऊपर उसको मल लें। हाँ, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है और इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब आना बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र जो आवाज से करता हूँ तो दूसरे दिन मुंह का गला दर्द करने लगता है, कैसे जिक्र करना चाहिए? जोर लगा। ओहो, आप इतने जोर से क्यों कर रहे हैं भाई? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने किसी आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा इबादत करने या उसकी ताकत से ज्यादा जिक्र करने का हुक्म नहीं दिया। आप क्यों इतने जोर से हक मारते हैं कि आपका गला दर्द करने लगे? तो ये अल्लाह का जिक्र आस्ते से करें, प्यार से करें। क्या जरूरत है आपको इतना गला फाड़ने की? गलत बात है, इस तरह इबादत नहीं करनी चाहिए। आप अल्लाह को आवाज दे रहे हैं, किसी गूंगे बहरे को नहीं दे रहे हैं, इसलिए अल्लाह को आप आस्ते पुकारें। अल्लाह का चेहरा मुबारक और आंख का सुना हूं कि देख ले तो जल जाएगा, क्या ये सही है? मुझे नहीं मालूम है भाई कि अल्लाह का चेहरे मुबारक अगर कोई देख ले और आंख उसकी देख ले तो जल जाएगा। अलबत्ता मैंने ये जरूर सुना है कि कोई पीर साहब थे, मेरे पास किताब मौजूद है, कोई पीर साहब थे और जनाब अली उनकी शादी हुई और उनको शादी के कमरे में दाखिल किया गया कि हजरत जाएं। आज जब वहां गए तो वहां देखा कि सजी संवरी दुल्हन बैठी बेचारी, उसकी शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा तू कौन है? कहा कि हजरत मैं आपकी बीवी हूँ, है ना, है मैं आपकी शरीके हयात हूँ भाई, बीवी हूँ। तो पीर साहब ने कहा क्या अल्लाह की बीवी भी होती है? औज़ुबिल्लाह। उस पीर ने कहा क्या अल्लाह की बीवी होती है? इतने में जो कामिल उसकी तरफ आंख उठा करके देखा तो वो औरत जो है जल के खाक हो गई, अंगार हो गई, जल गई, यानी ताबे नजारा ना आ सके। और इस तरह और पाकिस्तान में उसका मज़ार मौजूद है और मेरे पास हवाला मौजूद है, मैं इंशाअल्लाह ताला अगली मजलिस में लाके बताऊंगा। तो भाई ये शैतानों के चेहरे हैं जिनको देख लें तो यानी यही दुनिया में वो जल जाएं इनकी। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक का चेहरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नती अल्लाह का चेहरा देखेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का चेहरा देखेंगे और इस तरह से देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इस तरह तुम अल्लाह को देखोगे जिस तरह से तुम भरे चांद को, बदर जो कमर होता है, चांद है ना, खूब शबाब पे 14वीं का जो चांद होता है, इस चांद को देख रहे हो। फला तुदारून वला तुदामून, यानी तुदामून का मतलब यानी ऐसे देखोगे कि यानी जैसे तुम यहां मिल मिल करके देखते हो ऐसे नहीं, बल्कि आराम से अल्लाह को देखोगे। और जिस तरह चांद को देखते हुए तुम्हारी आंखों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, या देख रहे हो ऊपर तो कोई चांद को देखते देखते बाद आदमी मेन होल में भी गिर जाए, टकराव भी हो जाए, लेकिन उस वक्त क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को देखोगे तुम्हें कोई तकलीफ, तुम्हें कोई मशक्कत नहीं होगी। इस तरह अल्लाह के चेहरे को देखो। तो मेरे भाई अल्लाह का चेहरा तो वो है जिससे मोमिनीन की रूहें खुश होंगी और आखिरी वो अल्लाह का मरहला होगा। ये शैतानों के चेहरे हैं जिन्हें देख के अंगार लग जाती है, ये जहन्नम में भी ऐसी अंगार लगेगी इन्हीं से। कुरान का मतलब क्या है? कुरान का मतलब, कुरान का लुग़वी माना है पढ़ने की, क़रअ यक़रअ के माने अरबी में पढ़ना। और कुरान को शरई जुबान में, शरीयत की इस्तिलाह में कुरान उस कलाम इलाही को कहते हैं जो इस वक्त हमारे हाथों में बैन दफ़्फ़तैन यानी दो जिल्दों के दरमियान कागजों के ऊपर या चमड़ों के ऊपर या किसी चीज पे जो लिखा हुआ है, इसको कुरान कहते हैं। हाँ, यह है कुरान का मतलब। आपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वाली आयत पढ़ी, उस आयत के मुताबिक व उलिल अम्र मिनकुम, आज के दिन कौन है? व उलिल अम्र मिनकुम, आज के दिन कौन है? ढूंढे कौन है भाई उलिल अम्र मिनकुम। आज आप ममलकत सऊदी अरबिया में हैं, यहाँ के उलाते उमूर हैं, यहाँ उलिल अम्र मिनकुम हैं। आप समझ रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरां हैं, इनकी इताअत करो, इनकी ताबेदारी करो। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में
किसी मखलूक की इताअत वाजिब और फर्ज नहीं है। आप यहाँ रहें, इस मुल्क के अमीर ने, इस मुल्क के बादशाह ने, जो आपका किसी भी मुल्क में जो आपका अमीरुल मोमिनीन है, जो आपका अमीर है, जो आपके इलाके का, आपकी बस्ती का अमीर है, जो कुरान और सुन्नत को दस्तूर मान करके और उसको नाफिज भी किए हुए है, और उसकी इताअत करें। यहाँ के अमीर ने कहा कि इशारा तोड़ना ममनू है, अगर आप इशारा तोड़ के निकलेंगे आप गुनहगार होंगे। समझ रहे? यहाँ का उलाते उमूर का मतलब ये है, अगर यहाँ के अमीर ये कहें कि तुम जनाकारी करो तो ये इताअत हराम है, उसकी इताअत करना कि नहीं भाई अल्लाह ने कहा है उलाते उमूर की इताअत करो, चलो सूद खाओ, चलो हराम खाओ, चलो जना करो ना। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की इताअत नहीं। समझ आइए आपको? तो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अब कुछ मामला, यही मामला आएगा, कुछ मामला जो अल्लाह रसूल के हैं या नहीं है, अमीर ने हुक्म दिया, मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज भेजी, एक फौज भेजी। जब वो फौज अमीर बनाया एक सहाबी को, रास्ते में लोगों का झगड़ा हो गया, अमीर से मुसलमानों का इख्तलाफ हो गया, अमीर एक जगह रुकने का हुक्म दिया और उसने कहा लकड़ियां जमा करो। तमाम मुसलमानों ने लकड़ियां जमा की, अमीर के इताअत में तमाम मुसलमानों ने लकड़ियां जमा की, और फिर कहा इसमें आग लगाओ, उसमें आग भी तमाम मुसलमानों ने लगाई। अब जनाब आली, उसने कहा, अमीर ने, जब आग जल गई कि मैं अमीर हूं और अल्लाह के नबी ने मेरी इताअत करने का तुम्हें हुक्म दिया, इसलिए इस आग में कूदो। हाँ, यह सही बुखारी की रिवायत में है जनाब आली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यह वाक़या मौजूद है। कहा कि जो है कूदो। मुसलमानों ने कहा अरे हम तो इसी आग से बचने के लिए अल्लाह के नबी पे ईमान लाए और तुम हमें जीते जी इस आग में ढकेल रहे हो। देखो मुसलमानों की सोच, वो अंधे लोग नहीं थे आज हमारी तरह कि पीर ने किसी औरत से कहा और जो है पकड़ी गई वो औरत पाकिस्तान के अंदर, वो पीर ने कहा कि तुझे औलाद नहीं हो रही है, जा किसी नए बच्चे की कब्र खोद के उसमें तू गुसल कर नहा, तुझे औलाद पैदा हो जाए, औलाद हो जाएगी। चुनांचे वो जालिमा औरत गई, बच्चा मरा, नया मरा था, उसकी कब्र खोद के उसमें जाके नहाई। आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ी और जेल में। इसी तरह पीर ने कहा कि जा तेरे जो बच्चे हैं वो तेरे नहीं हैं। पीर ने कहा, और बाकायदे उर्दू न्यूज के अखबारात में बाकायदे हेडिंग के साथ आए, उर्दू न्यूज नहीं, वो नवाए वक्त जो जंग वगैरह निकलता है पाकिस्तान से, पीर ने कहा तेरे जो बच्चे हैं वो तेरे नहीं हैं, जा उनको खत्म कर दे। वो गया पिशावर, उसने पिस्तौल खरीदी, पिस्तौल खरीद के आया, 3 नौजवान बेटे, उनको ऐसे सोए गोलियां मार दी मरदूद ने, सोए गोलियां मार दी। बेटी चीखती हुई आई, उसको भी जख्मी किया, बीवी चीखती आई, उसको भी मार दिया, वो भी जख्मी होकर गिर गई। अब बेटी ने जब यह मामला जगह छत के ऊपर चढ़ी, मारे डर के कूदी, तो वो बेचारी वो भी लंगड़ी हो गई। इस तरह पुलिस ने जब उसको पकड़ा, जेल में गया तो पूछा तूने ऐसा क्यों किया? कहा हमको फलाने पीर ने हुक्म दिया था कि वो तेरी औलाद नहीं, जा उसको तू मार दे। मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने कहा पीर को कैसे मालूम कि उसकी औलाद नहीं है? जरूर मालूम होगी, पीर है ना ये। हाँ, ये मुरीदिनियों के साथ यही सब करते हैं, इसलिए उसने सही नाम तो नहीं बतलाया कि कौन गया था कौन नहीं गया था, इसलिए उसने कहा तेरी औलाद नहीं है, जा। उसको पता था अच्छी ढंग से किसकी औलाद है, इसलिए मरवा दिया। तो वो सहाबा थे, वो अंधे नहीं थे कि इसे पीरों के फकीरों के उसमें आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटे, कहने लगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो इसी आग से बचने के लिए तो हमें अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए। पलट के आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसला रखा कि अल्लाह के नबी इसी तरह से हमको इसने हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर इस मामले में तुम उस अमीर की बात को मान लेते और आग में कूद जाते तो क़यामत तक उसी के अंदर तुम जलते रहते, तुम्हें जन्नत आमदन। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, मेरे अजीज, ये है असल चीज, समझ रहे हैं? तो उलिल अम्र में हुक्मरां, उलाते उमूर जो हैं, जो कुरान और सुन्नत के दस्तूर को नाफिज करते हैं, उनकी इताअत करना। ये नहीं कि हमारे वजीरों की या अपने अपने मुल्कों के पार्लियामेंट के लोग जो हैं उनकी इताअत करना कि सूद भी खाओ, सब खाओ, चलो नहीं। जहां तक जायज हद तक है वहां तक आप उनका ताउन करें, जहां हराम है उसका बाइकाट करें, बात खलास, उसको न माने। अच्छा, ये भी हो गया जनाब। जन्नती जमात पर कलम से और जुबान से जिहाद करना फर्ज है, इसी अंदाज में आपने बताया था। क्या जिहाद बिस्सैफ यानी हथियार से करना भी हर एक पर फर्ज नहीं? बेशक
جہاد بالسیف، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ زبان سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا فرض ہے، قلم سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا فرض ہے، اور تلوار بھی میں نے بتلایا کہ ضرورت پڑے گی تو دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا شیوا ہے۔ یہ میرے بھائی بے شک فرض ہے یہ تلوار سے جہاد کرنا، اور ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آئے گا معاملہ۔ دوران نماز اگر کفیل ہمیں کام کی ذمہ داری عائد کرتا ہے جو بے حد ضروری ہے، تب بھی ہم ان فرض نمازوں کو دیگر فرض نماز کے بعد یا پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا تفصیل بتائیں؟ آپ پہلے فرض نماز ادا کریں جو اللہ کا فرض ہے، اس کے بعد بندوں کا فرض ہے۔ اگر وہ کچھ لڑتا ہے بھڑ جائیں آپ اس سے، ہرگز نہیں مانیں گے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پہلے اس کو پورا کریں، پھر کفیل کی بات آئے گی۔ اور ایسا کفیل کمینہ ہے جو آپ کو نماز کے وقت کہے نہیں نماز چھوڑو اور یہ کرو، ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں گے تو ان کو 2 کوڑے مارے جائیں گے حکومت میں، ایسے لوگوں کو پہنچائیں آپ۔ اچھا جناب علی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔